रामचंद्रजी वास्कर यांचा सन्मान त्या ठिकाणी केला जातोय. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. चला लवकरात लवकर आपल्याला मॅच चालू करायची आहे. सांडी पालकर यांचं सुद्धा आपण आभार मानूया. खरं तर अनेक स्पर्धांमध्ये स्वतः हिरिरीनं भाग घेतात आणि आयोजकांना नेहमी सहकार्य करतात. सांडी पालकर यांचं विशेष सहकार्य लाभतंय. अंपायर्स नारळ
चव्हाण सर म्हणत असेल दो खेळ सुटला होता आणि पुढच्या बॉलवर तो बाद झाला होता. आजची रात्र मात्र या खेळाडूसाठी नाहीये. शून्यावर होतोय बाद. सगळ्यात मोठा आदरा पाटणोली टीमला. मोठा धक्का निराश करतोय तन्मय. आज पाटणोली संघासाठी खरं तर या मॅच मध्ये त्याचं खेळणं फार गरजेचं होतं, कारण इकडून सुपर 3 चा प्रवास आहे. वेशवी की पाटणोली याचं उत्तर मात्र मिळणार आहे. या स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी श्री 11 जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी हा संघ दाखल झालाय सुपर 3 मध्ये. बॉल आउट मध्ये एक बॉल आउट केला त्यांनी. दुसऱ्या दिवशी आयन युवा स्पोर्ट्स नांदगाव. मोठ्या मोठ्या संघांना पराभवाचे धक्के दिले नांदगाव संघानं. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता राकेश कातकरीचा. हा चेंडू सुद्धा निर्धाव निघून गेलाय. चांगली सुरुवात केली समर्थकडून. पहिले दोनही चेंडू निर्धाव आणि तन्मय पाटीलची गोल्डन विकेट मात्र त्याला मिळाले. यावेळेस स्वीप केलाय पुन्हा एकदा. बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेगच्या वरतून. राकेश कातकरीचा तडाखा. पहिला षटकार पाटणोली टीमसाठी. थँक्यू डीजे. हेच प्रत्युत्तर असतं एखाद्या स्पिनरच्या अगेन्स्ट खेळत असताना. तुम्ही पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न केला होता. चेंडू थोडासा शॉर्ट ठेवला होता. यावेळेस मात्र थोडासा टप्पा मागे ठेवला होता. समर्थ कडू सुद्धा तेवढाच मुरब्बी गोलंदाज आहे. एक धाव येते 22च्या स्वरूपामध्ये. एक्स्ट्राजनं ही धाव मात्र नोंदवली जाईल. धाव संख्या 7 वर 7 ऑन अ बोर्ड. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. समर्थ कट करण्याचा प्रयत्न. ऑफस्टॉपच्या बाहेरचा हा बॉल. इकडे डॉट निघून गेलाय. टर्न पाहायला मिळतोय. प्रत्येक षटकाराला पाटणोली टीमसाठी साची सचिन मात्रे दापोली यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. राकेश कातकरीसाठी 500 रुपये लागू झालेत. ओ ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. मिस टायमिंग स्ट्रोक. कव्हर्सला झेल टिपलाय. दुसरा धक्का. समर्थ कडूला आणखीन एक सफलता. आणि इकडे मात्र सलामीवीर विशाल पाटील सुद्धा होतोय बाद. दोनही सलामीवीर शून्यावर गारद. संघ असं वाटत होतं जिंकेल, परंतु त्या संघाला मात्र अगदी अशक्यप्रायची गोष्ट होती ती त्यांनी करून दाखवली. धावसंख्येचं संरक्षण केलं. कमालीची खरं तर सगळ्यांनीच परफॉर्मन्सेस दिले. आणि पाटणोली संघानं सुद्धा दोन्ही मॅचेस डिफेंड केल्यात खास करून. परंतु त्यासाठी या 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये त्यांना
कुठेतरी अपेक्षित कामगिरी करावी लागेल फलंदाजांना, एक चांगलं पाठबळ द्यावं लागेल फलंदाजांना आणि त्यासाठी खेळपट्टीवर उभं राहणं फार गरजेचं आहे. सलामीवीरांचं योगदान नाही आहे या महत्वाच्या मॅच मध्ये. रिशा सायानं बॉल वळवले ऑन साईडला मिड विकेटकडे जात असताना सिंगल त्या ठिकाणी, तर त्यात रूपांतर मात्र लगेचच डबल मध्ये करण्यात आलं. शेखर मुंबईकर यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक साठी 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल गोलंदाजांना वेशवी टीम साठी. टॉप एज लागले, बॉल हवेमध्ये होता, इकडे मात्र सेफली लँड झालाय, बॅकएंड एरिया होता, वाचलाय त्या ठिकाणी. या मॅच मध्ये राकेश कातकरीला एक स्पेशल इनिंग करावीच लागणार आहे, कारण आता मात्र 2 धक्के दिलेत. तन्मय पाटील, विशाल पाटील बाद झाल्यानंतर राकेश कातकरीकडे मोठ्या आशेनं पाहत असेल पाटणोली संघ. योगेश पाटील आज त्याचा सुद्धा खेळ चांगला राहिला आहे, त्यामुळे या 2 फलंदाजांना आता मात्र शेवटपर्यंत उभं राहावं लागेल या खेळपट्टीवर. स्कोर कार्डवर आतापर्यंत 10 धावा. फुल टॉस होता, रिव्हर्स खेचलाय, बॉलला पाठवलं इकडे पॉइंटला, सीमारेषा पार. योगेशच्या बॅट मधून येतोय कलात्मक फटका, चौकार. स्थानिक इथल्या या भूमिपुत्राला आओ द्या की न्याय. स्थानिक इथल्या या भूमिपुत्राला दिबा पाटलांचं नाव शोभून दिसलं विमानातला. ऋषी कडूवर मात्र हा चौकार लगावण्यात आलाय. चांगला प्रयत्न या ठिकाणी पाहायला मिळाला. तर योगेश पाटीलचा चौकारानं खातं उघडतोय. टीमची टोटल मात्र जाऊन पोहोचेल ती 14 या आकड्यावर. 14 रन्स ऑन बोर्ड. इकडे संधी आहे, ओ समोर पडलाय, थोडासा शॉट राहिला जेल. इकडे मात्र बिस्क्यूट झाला होता फटका योगेशचा. दैव बलवत्तर आपण म्हणूया पाटणोलीचं या ठिकाणी सेफ आहे योगेश. 2 धावा मिळतील, धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल 16 वर. या स्पर्धेचे संपूर्ण आमचे आयोजक या ठिकाणी आपण पाहतोय मैदानाच्या भोवती. सगळ्यांची खरं तर मेहनत आहे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये. ही स्पर्धा यशस्वी करतोय आपण. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू चालला, त्या ठिकाणी एकदा येते सिंगल रन. धावसंख्येमध्ये वाढ, धावसंख्या 17 या आकड्यावर. याच मी तर म्हणेन सिंगल डबल्स जेव्हा मिळेल तेव्हा संधीनं चौकार अशीच फटकेबाजी मात्र करावी लागेल. आणि याच मी तर म्हणेन दर्जाचा खेळ करून या 4 ओव्हर्समध्ये 40च्या आसपास धावसंख्या कशी जाता येईल हे पाहावं लागेल ते आराध्या स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली टीमला. गोलंदाज ऋषी कडू पुन्हा एकदा सज्ज. क्लीन बोल्ड, दांडी गुल झाले, थोडासा ऑफस्टम्पच्या बाहेर शफल क्रॉस होऊन खेळण्यासाठी गेला. राकेश कातकरीचा प्रयत्न मात्र फसलाय आणि इकडे मात्र सगळ्यात महत्वाची विकेट. आराध्या स्पोर्ट्स बराच शफल झाला होता आणि इकडे 3 स्टम्प्स करत दाखवले होते आणि इकडे पाहत होतो नाराज आहे. 3रा धक्का लागलाय, विकेट मिळाली ती ऋषी कडूला. 2 षटकांचा खेळ समाप्त आणि धावफलकावर पाटोली संघ 3 गडी बाद 17. वैजनाथजी पाटील साहेब पारगाव यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यावं, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न राकेश कातकरीचा. रिप्ले आपण पाहतोय स्क्रीनवर. बॅटला लागल्यानंतर चेंडू स्टंपला आदळलाय. एवढा वेगवान शॉट खेळण्यासाठी गेला होता. अनऑर्थोडॉक्स फटका खेळण्यासाठी गेला. 17 धावा आल्यात, नॉट बॅड. इकडे अजून एक 20 धावा जरी आल्या लढता येणारी धावसंख्या मात्र उभी करू शकेल. कारण मागचा सामना तुम्ही पाहिला, वेशवी संघानं ज्या पद्धतीने डिफेंड केल्यात धावा, स्वप्नातही वाटलं नव्हतं वाघिवली संघाला की घरी झोपायला जावं लागेल.
आता बरेच विचार करत असतील, परंतु तोपर्यंत मात्र वेळ हातामधून निघून गेलेली असते. सरस खेळ राहिला वेशवीचा. गोलंदाजी मार्कवर तिसरं षटक घेऊन सज्ज होते मीत पाटील. दोन ओव्हर्स मध्ये निदान 21 धाबा, 10च्या सरासरीने धाबा आल्या. तर आराध्य स्पोर्ट्स पाटणोली संघाची गोलंदाजी सुद्धा फार चांगली आहे. पहिली मॅच 5 ओव्हर्स मध्ये 49 धाबा डिफेंड केल्या त्या संघानं. गोलंदाज तयार. मीचा हा बॉल समोर खेळण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता. इकडे मात्र बीट करून गेला. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. सोपं नाहीये या मैदानावर खरं तर धाबा करणं. मगाशा मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर वेशवी संघ किती धाबा केल्या होत्या? 38 धाबा. मगाशी समर्थ म्हणाला होता की या मैदानावर सारं काही शक्य आहे, चांगली बॅटिंग केली तर इकडे 60 धाबांचा आम्ही पाठलाग केला, परंतु त्यांच्याच संघाला मात्र घाम फुटला होता. मागच्या मॅच मध्ये 5 ओव्हर्स मध्ये 40 धाबा सुद्धा काढू शकला नाही या संघ. ते हे घडतं या मैदानावर आणि हे वारंवार चित्र पाहायला मिळालंय. इकडे एक धाव येताना दिसते. भल्या भल्या संघांना खरं तर अक्षरशः घाम फुटला या धावसंख्येचा पाठलाग करताना. 33 धाबा डिफेंड झाल्यात, 38 धाबा डिफेंड झाल्यात, 42, 44, 48, 51 या सगळ्या धाबा मात्र 5 ओव्हर्स मध्ये डिफेंड करण्यात आल्यात याच मैदानावर. त्यामुळे गोलंदाजांचं वर्चस्व मात्र दाखवलं या मैदानानं. मीत पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होतात. फुल टॉस होता यावेळेस मात्र अडबा पॅटनं जोरदार प्रहार केलाय मिडविकेटला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी फर्स्ट. पहिल्या वेळेला मात्र चेंडू हातामधून निसटला आणि इकडे संधी मिळाली दुसरी धाव पूर्ण करण्याची आणि या 2 धावा मिळतील. या महत्वाच्या धावा आहेत. या धावा चालू ठेवल्या पाहिजेत त्या पाटणोली संघानं. जर वेशवी सारख्या बलाढ्य संघाला मात्र नमवायचं असेल, एक चांगली टक्कर द्यायची असेल, संपूर्ण आपण आयोजक आपण पाहतो या स्पर्धेमध्ये प्रचंड मेहनत घेतली सगळ्यांनीच. संपूर्ण या मैदानाला फेरफटका मारत असताना आपण पाहतोय फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून हे दृश्य आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर. प्रकाशजी डाऊर साहेब माजी सरपंच दापोली नगरीचे. लॉंग ऑनला मात्र हा चेंडू स्टॉप केलाय. रनिंग बिटवीन द विकेट स्मार्ट आहे. पुन्हा 2 धाबा. सगळ्यांचं खरं तर अगदी कमी वेळेमध्ये ही स्पर्धा डिक्लेअर झाली आणि आज ही स्पर्धा समारोप सुद्धा होणार आहे. 3 दिवस रात्र गाजवले त्या स्पर्धेनं. प्रकाश डाऊर साहेब असतील, टाप केल्या बॉलला. इकडे मात्र कव्हर्सला. लॉंग ऑफचा फिल्डर वेगानं धावलाय सर्कल मध्ये. तोपर्यंत मात्र पुन्हा दुहेरी धावा. मोर्चा वळवलाय आता मात्र दुहेरी धावांकडे. रणनीती क्लिअर आहे. इकडे बाउंड्रीज येत नाहीत आणि या सिच्युएशनला या 2-2 धावा फार महत्वाच्या ठरतील. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 24 या आकड्यावर. 24 रन्स ऑन अ बोर्ड. समीर जितेकर आहेत, अंकित जितेकर आहेत, अमोल जितेकर आहेत. सगळ्यांना आपण पाहतोय आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर. सगळ्यांचं फार मोठं मार्गदर्शन सहकार्य लाभले स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी. मोठा फटका खेळण्यासाठी गेला होता. इकडे मात्र मिसटायमिंग झालाय. बॉल पाठीमागे चाललाय. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये 1 रन मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 3 षटकांचा समाप्तीनंतर धावफलकावर आराध्य स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 25 धावा. षटकाचा खेळ बाकी. अमर शेठ म्हात्रे साहेब बामणडोंगरी यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. शाबाशी
त्याचप्रमाणे या पाटणोली गावचे सरपंच मोहनदास पाटील साहेब, अनिरुद्ध पाटील साहेब पाटणोली, दोनही मान्यवरांना विनंती आहे की आपण सुद्धा व्यासपीठावर यावं. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. जाऊया चौथ्या षटकाकडे. रुपेश कडूच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय. एका बाजूला योगेश पाटील आणि दुसऱ्या बाजूला तुषार पाटील अशी जोडी मैदानामध्ये पाटणोली टीम कडून. यावेळेचा हा चेंडू इकडे मात्र यस दिशा पाहिली जाते. पंच इशारा करत असताना व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 26-26 धावा. प्रदीपजी दवडे साहेब आणि पंढरीनाथ पाटील साहेब दोनही मान्यवरांना विनंती आहे की आपण मंचावर यावं. तिसऱ्या पंचांची मागणी मात्र केली जाते. गोलंदाजाच्या शैलीवर आक्षेप घेण्यात आलाय. सँडी पालकर तिसरे पंच. चला कंटिन्यू करा. इकडूनच चेक केलं जाईल. गोलंदाजी शैली तपासण्याचं काम करतील आणि तसं काही वाटलं निदर्शनात आलं तर लगेचच कळवलं सुद्धा जाईल. गोलंदाज तयार. फ्रंट फुटला जाऊन यावेळेस मात्र मोठा स्ट्रोक खेळण्यासाठी गेला होता. इकडे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता. डॉट बॉल. रुपेश कडू गोलंदाजी करतात. व्हाईट बॉलनं सुरुवात केली. पुढचा चेंडू मात्र निर्धाव पाहायला मिळाला. धावसंख्या आत्ताच्या घडीला आपण पाहतोय 26 धावा. 26. 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये निदान आता मात्र कुठेतरी 35च्या आसपास तरी पोहोचणं फार गरजेचं आहे ते पाटणोली टीमला. पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न सोपं नाहीये. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर वळतात बाहेरच्या बाजूला आणि त्याचमुळे अगेन्स्ट द स्पिन फ्रंट फुटला जाऊन फटकेबाजी करणं हे कितपत योग्य असेल. परंतु इकडे मात्र रुपेश चांगली बॉलिंग करतो. इकडे रन मिळते 1. लेग बायचा इशारा मात्र येतोय पंचांचा. एक्स्ट्राज मात्र धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या 27 या आकड्यावर. 27 रन्स ऑन अ बोर्ड नाव. रिव्हर्स खेळलाय. फटका तर कनेक्ट झालाय आणि बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आला होता. इकडे एकच धाव येते. अगोदरच रिव्हर्स साठी क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलाय. चांगल्या रणनीतीनं मैदानामध्ये वेशवी संघ पाहायला मिळतोय. धावफलकावर 28 धावा. 28 ऑन बोर्ड. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. चेंडू सरळ जाऊन पॅडवर आदळतोय. या ठिकाणी पायावर आदळला आणि कोणतेही डाऊट नव्हतं पंचांच्या मनामध्ये. लेग बिफोर द विकेट. पायचीच सापडलाय. फलंदाज होते बाद. शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी. धावफलकावर धावा आहेत त्या 28. रन्स यायला हव्यात. निदान 2 धावा 3 धावा ज्या काही आहेत अगदी त्या फार फायद्याच्या ठरू शकतील दुसऱ्या सत्रामध्ये. चांगला बॉल होता. खोलपट टप्प्याचा चेंडू आपण पाहिला तर बिलकुल वाव नव्हता फलंदाजाला. इकडे रन मात्र घेतली जाते. 1 सिंगल रन. धाव संख्येमध्ये बदल आणि या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आराध्य स्पोर्ट्स क्लब पाटणोली संघ पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना 30 धावा काढू शकलाय. 31 धावांचं लक्ष. गोल्डन चान्स आहे वेशवी संघाला या धावांचं खरं तर पाठलाग करत सुपर 3 ही फेरी गाठण्यासाठी. परंतु पाहूया आज दोनही मॅचेस डिफेंड केल्यात त्या पाटणोली संघाच्या गोलंदाजांनी सुद्धा आणि त्याचमुळे 30 धावांसाठी सुद्धा अतिथी मंचामध्ये
वैजनाथ पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. मी विनंती करतो समाधानजी गोपरकर यांना की त्यांचा शुभ सन्मान करायचा आहे. आपण आलात आणि या सामन्याचा मनमोहक असा आनंद घेतलात आणि या खेळाडूंना विशेष असं प्रोत्साहन दिलं, त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद आणि आल्याबद्दल शतशः आभार. अमर पदाजी मात्रे बामणडोंगरी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं. आपलं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे. पंढरनाथ पाटील यांचं या मंचावर आगमन झालेलं आहे. मी विनंती करतो की आपण विराजमान व्हायचं आहे. खूप खूप धन्यवाद आपण आलात आणि या खेळाडूंना विशेष अशा शुभेच्छा देण्यासाठी इथे आल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. तसेच या व्यासपीठावर कुंडेवाळचे क्रीडाप्रेमी रमेशजी यांचंही येथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही मी शब्दसुमनाने सर्वप्रथम स्वागत करत आहे. आणि मी विनंती करतो माजी उपसरपंच पंकज डाऊर यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते येथे उपस्थित मान्यवर आहेत, प्रमुख अतिथी आहेत, पंढरीनाथ पाटील यांचं सर्वप्रथम शुभ सन्मान करायचा आहे. पंकजजी डाऊर, विनंती असेल की आपण शुभ सन्मान पंढरीनाथ पाटील यांचं करायचं आहे. त्याचबरोबर या खेळांचा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी खरोखरच कोणती गोष्ट असू दे आणि त्या गोष्टीला नेहमी सहकार्य करणारे रमेशजी आपणही आलात आणि विशेष करून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. आणि विनंती असेल आपलंही शुभ सन्मान पंकजजी डाऊर यांच्या शुभहस्त करावं ही विनंती. प्रेमाची उबदार शाल आणि या सामन्यातील गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन यथोचित असं स्वागत आणि शुभ सन्मान करत आहेत पंकजजी डाऊर. कुंडेवालचे आमचे क्रीडाप्रेमी रमेशजी यांचं खूप खूप धन्यवाद. हेलो, पहली गेंद कड़ू के लिए स्ट्रेट ड्राइव खेला है लेकिन फील्डर मौजूद है. एक सिंगल के साथ लगभग देखा जाए समर्थ कड़ू ने खुद का खाता ओपन किया और इस हालात में देखा जाए तो गौरी स्पोर्ट वेश्वी का भी खाता ओपन. स्कोर 1. जीतने के लिए 24 बॉल में 31 रनों का टारगेट रखा है पाटनोली टीम ने. बिल्कुल दूसरी गेंद वो कट करने का प्रयास किया था. क्या बॉल देखिए, वाह वाह वाह, बहुत ही गुड बॉल. अंदर आई थी गेंद, देखिए
इस बार अविनाश को गेंद ने चकमा दिया और हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हमारे कमेंटेटर इस बार देखा शेखर मुंबई के सर मौजूद है हो, तो उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे। पहली गेंद के ऊपर सिंगल तो दूसरी गेंद के ऊपर अविनाश को छकमा दिया। दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है, राइट और लेफ्टी बल्लेबाजी। सुपर 3 क्वालिफाई किया मैच है। अविनाश ने टैप किया गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में, एक सिंगल मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने आप अपना खाता ओपन किया है और इस प्रकार गौरी स्पोर्ट इंडियन वेस्ट की टीम का खाता ओपन, अविनाश का टीम का स्कोर पहुंचा 2। विकेट हैट्रिक के लिए सचिन म्हात्रे दापोली इनकी तरफ से इस बार देखा विकेट हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम है। शेखर मुंबई इनकी तरफ से 3 लगातार छक्के के लिए 1000 है। कड़ू के लिए गेंद देखिए, बॉल देखिए, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर है और वहां गेंद जब पड़ती है ना, वो बॉलर का मेन एरिया है और वहां से देखिए समर्थक कट करने गए थे लेकिन बॉल सही थी, स्टंप के ऊपर से चली गई है, कोई रन नहीं। दबाव समर्थक कड़ू के ऊपर। योगेश गुड बॉलिंग, 5वीं डिलीवरी योगेश की। ओहो, इस बार गली मारो, सिंगल तो छिराया और सिंगल के साथ देखा जाए समर्थक कड़ू पहुंचे 2 पे, अविनाश के रहे 1 पे और टीम का स्कोर पहुंचा है 3। बोकरवेड़ा वाले वो क्या करेंगे पता नहीं, अगर सोमवार को सर होती तो और दूसरा आता। 5 गेंदें शेष, आखिरी गेंद फर्स्ट ओवर की। यह लॉब किया अविनाश ने लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कैच है, लपक लिया कैच। अविनाश दूसरे मैच में अनसक्सेसफुल साबित हो चुके, निराशा की अविनाश ने, समर्थकों पर जिम्मेदारी दे चुके हैं और अविनाश खुद कह रहे समर्थकों अब तुझे ही खेलना है, लेकिन सफलता योगेश पाटिल को कामयाबी मिली पाटनोली टीम को। टीम का स्कोर देखा 3, लॉस ऑफ 1 डीजे। हाँ बिल्कुल, तो जीतने के लिए 18 में चाहिए 28 और नए बल्लेबाज वन डाउन के रूप में मैदान के अंदर आ रहे आशुतोष पाटिल। वेस्वी समर्थक मौजूद है, पाटनोली समर्थक मौजूद है। सुपर 3 क्वालिफाई का यह मैच है, कौन जीतेगा वक्त बताएगा। 18 में चाहिए 28, लेकिन बॉलिंग मार पर बॉलर आ चुके हैं। लगातार 3 विकेट के लिए 2000 है और लगातार 2 विकेट के लिए 1000 है। सचिन मात्रे इनकी तरफ से। समर्थक कड़ो रायगढ़ का क्रिस गेल, वेस्वी का सुपुत्र, सारी जिंदगी क्रिकेट के दाव के ऊपर लगाई है, लेकिन कड़ो क्या करेंगे। पिछले मैच उन्होंने वाघोली के खिलाफ क्या गेंदबाजी की थी, व्हाट गेंदबाजी। 3 स्कोर। और इसका चेट, लेकिन यहां स्टंपिंग। आज खल्लास खेल खल्लास है अंपायर। यहां मैंने कह दिया ना, खेल खल्लास है, मेरी जबान लकीर है, एक बार बोला तो बोला, आउट। देखा जाए तो वेस्वी टीम का स्कोर है इस बार देखा जाए 3, लॉस ऑफ 2 विकेट। आशुतोष भी वापस चले गए, 17 में चाहिए 28
दर्शकों की तादाद देखिए, टकटकी के साथ दर्शक देख रहे। तेजस म्हात्रे साहब प्लान बना रहा है क्या करने का और क्या नहीं है। बामन नगरी टीम हाजिर हो गई। यस, 1000 रुपए का इनाम मिलेगा और एक विकेट लेते तो ये रनआउट हो चुका है। हितेश पाटिल और ये लोग क्या कैचेट पकड़ो, छोड़ो मत, पकड़ लिया कैच। वेस्ट की टीम बैकफुट पर आ रही है। 1000 रुपए तो जमा हो चुके हैं, इधर करो। धन्यवाद। आप बेचारे, हमें लगा हमने बादाम खाया है। इन्होंने कह दिया है विकेट मिलेगी और एक लगेंगे तो रनआउट की विकेट नहीं है। 3 विकेट के लिए 10,000 रुपए का इनाम है, लेकिन पैसा तो जमा करो क्योंकि रात है आखिरी। दोस्ती काफी उदारी थी वहां भी। रंगमंच के 3 पारी लड़खड़ाती हुई देखिए, 3 झटके या गौरी स्पोर्ट 11 वेस्ट की टीम को समर्थ कड़ू इस बार देखा जाए सूचना दे रहे इस बल्लेबाज को। लेकिन क्या गेंदबाजी चल रही इस बार देखा जाए तन्मय पाटिल की भी जकड़ पक्की की है। और गेंदबाजी का इस बार देखा जाए वेरिएशन देखिए, सुंदर क्या शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। नए बल्लेबाज पलकर साहब ऋषि कड़ू इस गेंद के ऊपर विकेट लेंगे तो 1000 जरूर मिलेगा। तन्मय और हवा में जरूर इस बार देखा जाए सुपर कवर खिलाड़ी मौजूद है वहां। एक सिंगल मिलेगा, समर्थ कड़ू तैयार नहीं है रन लेने के लिए। और एक सिंगल के साथ ऋषि कड़ू ने खुद का खाता ओपन कर दिया। टीम का स्कोर वैश्वी का 4, 15 में चाहिए 27, 15 चेंडू 27 धावा। अब असली हिम्मत है वे इस बार समर्थ कड़ू की, क्योंकि नैया थोड़ी मजदार में डूब गई है और ये मांझा को ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसा नाविक और ऐसा हीरो बनना पड़ेगा समर्थ कड़ू को। समर्थ कड़ू के ऊपर देखिए पब्लिक पूरी तरह से चिल्ला रही है, समर्थ तू ही है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी पाटनोली के गेंदबाज तन्मय पाटिल। 15 में चाहिए 27। अच्छी बॉल, सही टप्पा, सही चवन्नी के ऊपर गेंद, डिफेंड करना ही पड़ा। बॉल ही ऐसी आई थी मानो वो बॉलर का एरिया है। कहते हैं ना गावस्कर साहब जी ने कह दिया है अच्छे गेंदों का सम्मान करो और खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजो। सम्मान दिया समर्थ कड़ू ने तन्मय की इस गेंद को। इस बार लटक जाएगा लेकिन नहीं, बच गया। नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। समर्थक कड़ू को इस बार जीवन दान जरूर मिल चुका है, क्योंकि गेंद जहां पड़ी वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है। लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर 5 के घर में समर्थक कड़ू खेल रहे हैं इस बार 3 पे, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया। जीतने के लिए 13 में चाहिए 26, हर गेंद के ऊपर चाहिए 2 रन। ये पाटनोली की गेंदबाजी देखिए क्या चल रही है, जबरदस्त गेंदबाजी, तारीफ करना पड़ेगा आराध्य स्पोर्ट पाटनोली टीम की। हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ऋषि कड़ू स्ट्राइक के ऊपर, आखिरी गेंद, ये देखा उल्टा शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट। एक समर्थक कड़ू दौड़ रहा है, दूसरे के लिए 2 रन मिलेंगे ऋषि को। स्ट्राइक होगी समर्थक कड़ू के पास मेरे हिसाब से। और की समाप्ती 2 षटकानंतर गौरी स्पोर्ट 11 वेश्वी संघाची धावसंख्या आहे ती 7, इतर 3 गाडी बाद 7, 12 चेंडू 24 धावा। हाँ, 12 में चाहिए 24, नाखून मत खाओ, चाहिए तो मिल 12 में 24 चाहिए। लेकिन देखना पड़ेगा कौन जीतेगा, पाटनोली वेश्वी पाटनोली
इसका सीधा विवरण तो मैं चल रहा है। रात काली है, आसमान में ऊपर चंद्र साक्षी के ऊपर है। छोटे छोटे बच्चे देखिए मैच को देख रहे, कल के सितारे हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई क्रिकेटर बनेगा, लेकिन क्रिकेट हिंदुस्तान के गली गली में लोकप्रिय बन चुका है। ये प्यारा दुलारा हमारा खेल बन चुका है। परेश पाटिल पाटनोली के देखिए बैलगाड़ा शर्यत है, वो देखने के लिए नहीं गए, पेट्रोल पंप के ऊपर काम करने के लिए नहीं गए, लेकिन मैच देखने के लिए मौजूद है। उनका हार्दिक स्वागत। 12 में 24 चाहिए, समर्थक स्ट्राइक के ऊपर, लेकिन गेंदबाज है इस बार देखा जाए राकेश कातकरी। समर्थक के लिए गेंद है, लेकिन अंपायर चौहान साहब खड़े ही रह चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि लाइन के अंदर से गेंद चली गई है। 11 में 24 चाहिए। प्रेशर की बाल्टी और बढ़ती जा रही है। पाटनोली के राकेश कातकरी की गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप थी। 11 में 24 चाहिए। समर्थक स्ट्राइक के ऊपर है। बहुत ही खूंखार बल्लेबाज है। इस बार शॉट अच्छा है, लेकिन गैप में जरूर है। कवर खिलाड़ी गेंद को उठाते समय समर्थक ने 2 रन इकट्ठा किया, और 2 के साथ देखा जाए तो इस बार गौरी स्पोर्ट 11 वैश्वी टीम का स्कोर पहुंचा 9 के घर में। जीतने के लिए 10 बॉल में 22 चाहिए, लेकिन यहां गेंदबाजी राकेश कातकरी किस तरह से करेंगे, बॉल को चेक कर रहे। इस बार देखा जाए ऋषि कडू। जीतने के लिए 10 बॉल में 22 चाहिए। मुकाबला कड़ा है, मुकाबला बड़ा है। 440 का वोल्ट इस मैच के अंदर है, और ये गेंद आप चौहान साहब पंख खोलो, वाइड, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे 10। इस बार 10 गेंदें और 21 रन। समर्थक जब तक मैदान के अंदर है तब तक वैश्वी का झंडा ऊंचा है। ये विकेट महत्वपूर्ण है। ये विकेट कुछ भी कर सकता है। ये गेंद वाइड यॉर्कर फेंका हुआ है। समर्थक को चकमा दे रहा है। समझ नहीं सके समर्थक की क्या चल रहा है, लेकिन गेंदबाज खूबी के साथ गेंदबाजी कर रहे। इस स्टैंडरमैन खिलाड़ी को चकमा दे रहा है। यह गेंदबाज राकेश कातकरी की पूरी तरह से इस बार देखा जाए मेहनत है। 10 स्कोर, 9 में 21 चाहिए, और इस बार इनसाइड आउट शॉट के लिए कोशिश की, गली में गेंद चली गई है। एक सिंगल मिला है, मिस टाइम शॉट, और एक सिंगल के साथ गौरी स्पोर्ट 11 वैश्वी का स्कोर 11। 8 में 20 रन चाहिए। पहले ओवर में आए थे 3 रन योगेश का, ओवर क्या साबित हुआ। उसके बाद तन्मय आया, उन्होंने 4 रन दिए, उन्होंने एक सफलता हासिल किया। उसके बाद राकेश कातकरी आए, वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रही है, लेकिन देखना पड़ेगा। 8 में 20 चाहिए। पाटनोली टीम मेहनत कर रही है, लक्ष्य का पीछा करना है वैश्वी को। ऋषि सामने ही, ये बड़ा शॉट, स्लो हिट, कैच इट, और गुड कैच। कैच को लपक लिया। चौथा विकेट डगआउट में वापस जा रहा है। हर्ष उल्लास डीजे पाटनोली टीम के अंदर। और स्कोर रन बन चुके हैं 11। 4 विकेट के नुकसान पे 7 में चाहिए 20, और वैश्वी टीम के नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं। तन्मय पाटिल, इस ओवर की मेरे हिसाब से ये आखिरी गेंद शेष है। 7 में चाहिए 20 रन। समर्थक नॉन स्ट्राइकर एंड पे है।
तन्मय पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, पाटनोली टीम का हौसला 7वें आसमान के ऊपर चढ़ता हुआ। और ये उड़ाया इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, कैच इट, वेल ट्राई, बढ़िया ट्राई संभाल की। 2 रन मिलेंगे तन्मय को। तन्मय ने खाता खोला खुद का। स्ट्राइक होगी समर्थ कड़ू के पास। आखिरी 6 गेंद जीतने के लिए 18। 3 छक्के चाहिए। तर पाटणोली संघासाठी एक पारितोषिक येते कैलासवासी दिलीप कैलासवासी दिलीप रामदास कुडावकर आणि प्रीतम पाटील यांच्या वतीनं पाटणोली संघ जिंकला। क्या इनाम नहीं लगाया? समझ गए क्योंकि समर्थ कड़ू स्ट्राइक के ऊपर है। शोले पिक्चर में यही कहते गब्बर सिंह ने, जो डर गया वो मर गया, या डर गया वो घर गए समझो। लेकिन समर्थ कड़ू क्या अपना पुराना तेवर दिखाएगा, देखना पड़ेगा। उसके पास काबिलियत क्षमता है। वेश भी समर्थ कड़ू को कह रहे समर्थ मार, जरूरत है हमें 3 छक्कों की। और सीओक पाटिल गेंदबाजी की बाउंड्री, एक क्रिकेट का एक्सपीरियंस, एक अनुभव, बाएं के खूंखार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रायगढ़ का क्रिस गेल सामने है। क्या ठोकेंगे छक्के या युवा गेंदबाजी ने रोकेगी, देखेंगे। 6 में 18। और ये गेंद देखिए, समर्थ कड़ू जब गेंदें छोड़ रहा है तो उसको लग रहा है कि गेंद बाहर जा रही है, लेकिन गेंद अंदर से जा रही है, लाइन के अंदर से पूरा दबाव आ रहा है। 2 विकेट लगातार 1000 रुपये आणि लगातार 3 विकेट 2000 रुपये आणि जिंकले तरी 1000 रुपये। पाटणोली संघाला सन्माननीय साची सचिन म्हात्रे यांच्या वतीनं दापोली, मोहन पाटील यांच्या वतीनं प्रत्येक विकेटसाठी 1000 रुपये। और इस गेंद ये वाइड है। 5 में चाहिए 17। किसको मिलेगा खतरा, कौन जीतेगा? पाटनोली वेशवी पाटनोली 14 स्कोर। 5 में 17 रन चाहिए। समर्थों को धमाका करना पड़ेगा। लेकिन सीओक इस बार ये वाइड, लेंथ लाइन बिगड़ गई है। दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके कहते। तुम्हारे पास गति है लेकिन दिशा नहीं, तो तुम्हारी दशा है। 5 में 16, 15 स्कोर। 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। सीओक पाटिल को कुछ चेतावनी दे रहे कि एक्स्ट्रा रन देना हमारे टीम के लिए हानिकारक भी हो सकता है। सामने गेल नामक महाबली खड़ा है, नाम समर्थ कड़ू है। क्या कड़ू जलवा दिखाएगा? मैदान के अंदर डटे हुए हैं। टीम संकट में फंसी हुई वेशवी की। 15 स्कोर। यह लोप किया, समर्थ कड़ू ने उड़ाया, जाएगी और यह हथेली में, और इसी के साथ आउट। खिसगल मैदान से बाहर और हर्ष उल्लास डीजे ठोक। पगलिया तन्मय पाटिल ने बड़ी मछली जाल में टाइम के ऊपर इस कैच को लपका। सिर दर्द मैदान से बाहर। गेल का बल्ला नहीं चला इस मैच में। समर्थ कड़ू खुद पे निराश है। मैच जीतने के बाद अंदर कोई मत जाओ। तन्मय पाटिल ने सुंदर कैच लपका। समर्थों को लगा कि गेंद
बाहर जाएगी। एलिवेशन था लेकिन दूरी कम थी। 15 स्कोर, 4 में 16। दीपेश मुंबईकर, सुयोग पाटिल वार्ड गेंदबाजी। 4 में 16 चाहिए, 16 का डोला देखना पड़ेगा। ये फुलरन की गेंद जरूर है, सामने खेला हुआ स्ट्रोक है, एक सिंगल मिलेगा। वैश्वी टीम का स्कोर पहुंचा है 16, जीतने के लिए 3 में चाहिए 15। 2 बाउंड्री, 2 छक्के और 1 बाउंड्री। कोई सिंगल डबल से काम नहीं होगा। और इस बार कृष्णा मात्रे धरती के ऊपर कुछ नहीं है, आकाश में शॉट चाहिए, क्योंकि 3 बॉल में 15 चाहिए। ये बॉल के ऊपर रन महत्वपूर्ण नहीं। और ये गेंद वाइड है, खराब इस बार देखा जाए गेंद देखने को मिल चुकी है। एक सिंगल के साथ स्कोर 17-3। तर सन्माननीय मुरलीधर गोंधळी यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर या। 3 में 14 और ये लॉब किया हवा में, कैचेट लॉन्ग ऑफ के ऊपर, आउट। आखिरी 2 बॉल जीतने के लिए 14। रुकिए रुकिए, पटाखे मत बजाओ। तुम्हें मालूम नहीं होगा, मुंबई और कनाडा के बीच रणजी मैच चल रही थी ना, वो बैन जो बोंगो बिंगो लेके आए थे। अब इस बार वाडेकर की बल्लेबाजी चली डायरेक्ट ट्रेन में वापस, माल जाएगी अंदर फिर बाहर आ जाएगी। रुकिए रुकिए, 2 बॉल शेष है, 14 चाहिए। लेकिन पाटनोली का झंडा ऊंचा, सुयोग पाटिल वाइड डाल रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं गेंदबाजी में। योगेश की गेंदबाजी क्या, तन्मय की गेंदबाजी जबरदस्त, राकेश कातकरी की गेंदबाजी भी जबरदस्त। गेंदबाजी के तौर के ऊपर पाटनोली का काम, यह गेंद महत्वपूर्ण है। चलिए ड्राइव किया है और अब ये मैच जो जीत की ये पकड़ है वो इस बार देखा जाए आराध्य स्पोर्ट पाटनोली के चेप के अंदर आती हुई, क्योंकि 1 बॉल जीतने के लिए चाहिए 13। 1 बॉल में 13, 1 बॉल में 13 चाहिए, असंभव लग रहा है। और ये हवा में लॉब कैच की संभावना, और 12 रनों से मैच को जीता डीजे कमोन। यांच्या संयुक्त विद्यमाने डे नाईटचा हा क्रिकेटचा थरार आहे ते सर्वजण पाहत आहेत, त्याचबरोबर अनुभवत आहेत। आणि या ग्रामपंचायतीचे दापोली गावचे विद्यमान सरपंच, गावचे प्रथम नागरिक सरपंच समाधानजी घोपरकर यांच्याकडून सुद्धा पाटनोली संघासाठी 2500चं पारितोषिक आलेले आहे। 2500। त्याचबरोबर एक मिनिट, त्याचबरोबर नानोशी ग्रामपंचायतीचे सरपंच विनंती मोहनदास पाटील, तसेच विद्यमान सरपंच नानोशी ग्रामपंचायतीचे सौभाग्यवती विनंती मोहन पाटील यांच्याकडून 2000 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे। मी विनंती करतो की मोहन पाटील यांना की आपण या